कन्वर्जन 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 केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कन्वर्जन का। ये जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कैसे करें। तो मेन ये है कि बच्चों की गलती होती है, वो क्वेश्चनों को याद करते हैं, जबकि टॉपिक ये है कि इसमें अगर हम फंक्शन ग्रुप बदलना सीख जाएं तो चाहे जितने क्वेश्चन आए आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। आज नए कन्वर्जन लेकर मैं आया हूं जिसमें हम ग्रुप को बदलना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एस्टल्डिहाइड से हमें क्या करना है, एसीटोन को बनाना है। तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, और हमें बनाना क्या है, एसीटोन, CH3COCH3। तो देखिए यहां पर है क्या कि CHO ग्रुप को हमें बदलना है किसमें, कीटोन ग्रुप में बदलना है। एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज करना है किसमें, कीटोन बदलना है। कैसे बदलेंगे तो देखेंगे। यहां से हमने क्या किया, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन पहले मैंने क्या कराया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। किसके बेस पर, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो यहां से मुझे मिल जाएगा CH3COOH मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसकी रिएक्शन करा दिया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया मैंने। तो क्या मिल जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट मिल जाएगा। और कैल्शियम एसीटेट को अगर मैं हीट करता हूं तो यहां से क्या मिल जाएगा, CH3COCH3 मिल जाएगा। बस में आ गया। तो देखो, अगर CHO ग्रुप है तो पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, उसे चेंज करना है कीटोन में। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे। तो क्या मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट मिलेगा। और कैल्शियम एसीटेट क्या करेंगे, हम हीट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा हमें एसीटोन मिल जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ से, अगर यहाँ से हम आपसे कह दिया जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है और अगला हम बना देते हैं कि यहाँ से CH3 ये मान लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर HCOO का होल ट्वाइस Ca है। अगर मैं इसको हीट करूँगा तो क्या मिलेगा। ठीक है, दूसरा है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके हीट करूँगा तो क्या मिलेगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर हीट करता हूं तो क्या बनेगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है, लिखकर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से कह रहा है फॉर्मिक एसिड से हमें क्या करना है, एथिल फॉर्मेट बनाना है। क्या करना है, फॉर्मिक एसिड से एथिल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH से हमें क्या करना है, एथिल फॉर्मेट बनाना है, COO, और यहां बनाना है C2H5। यानी हमको इसमें सीखना क्या है, यहां सीखना है COOH ग्रुप को चेंज करना है हमें किसमें, COOR में, एस्टर में। यानी COOH ग्रुप को चेंज करना किसमें सीखना है, COOR में। तो क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करना है एस्टर में। तो रिएक्शन नेम होता है एस्टरिफिकेशन। एक प्रोसेस क्या है हमारे पास, एस्टरिफिकेशन। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया ROH हो गया एल्कोहल। रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, RCOOR- मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है, एस्टरिफिकेशन। अब देखो यहां से क्या लिखा है हमें, HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और मुझे चाहिए एथिल फॉर्मेट। तो मैंने यहां से रिएक्शन किससे करा दिया, C2H5OH से। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाए बेटा, HCOO C2H5 और साथ में क्या मिले बेटा, H2O। ये हो गया हमारे पास, इसका नाम क्या है, एथिल फॉर्मेट। अब अच्छा आप बताइए, अगर यहीं पर क्वेश्चन लिखा होता कि CH3COOH प्लस CH3OH, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक, दूसरा COOH ऑक्जेलिक एसिड है यहां पर, और हमने इसकी रिएक्शन करा दिया है C2H5OH से। तो अब बताएंगे क्या मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। रिएक्शन याद रखिएगा, रिएक्शन नेम क्या है, एस्टरिफिकेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है,
फिशर स्पीयर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक। एस्ट्रिफिकेशन का ही दूसरा नाम क्या है, फिशर स्पीयर रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टाउलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्या करना है, टाउलिन से, टाउलिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका टाउलिन हो गया, मेथिल बेंजीन बोलते हैं इसको हम लोग, से हमें क्या करना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्या करना है, बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। तो इस रिएक्शन को वन स्टेप में बना सकते हैं और कई स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वन स्टेप में कैसे बनाते हैं, हमने क्या किया, यहां से CH3 है और इसकी हमने रिएक्शन करा दी है, ठीक है। किससे कराया है, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, CCl4 और H2O के प्रेजेंस पे कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब या तो फिर हम CH3 को चेंज करें फिर आगे हम रिएक्शन कराते रहें, ठीक है। जैसे हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, डार्क में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, CH2Cl मिल जाएगा, है ना। अब CH2Cl मिल गया, KOH रिएक्शन करा देंगे हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, CH2OH मिल जाएगा। अब हम क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम बेटा, CHO मिल जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार ही बना सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इसको लिख लीजिए और चाहे इसको लिख लीजिए, यहाँ से बेंजल्डेहाइड यहाँ तक है। अगर आगे पूछ लिया बेंजोइक एसिड बनाना है तो आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दे कह रहा है, बेंजिल क्लोराइड, देखो बेंजाइल क्लोराइड अभी है, अभी बता ही रहा था मैं आपको, इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड सॉरी। तो नाम याद कर लो ऐसे करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ। अगर बेंजीन में कार्बन लगा बेटा और कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन है H2 करके, ठीक है, कोई यहाँ ग्रुप लगा हो, फिर दूसरा हमारे पास है कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो ग्रुप लगे हों, तीसरा यहाँ पर है तीन ग्रुप लगे हों कोई, ठीक है। तो इसका नाम है बेंजिल, बेंजल, बेंजो। इसका नाम है बेंजिल, इसका नाम है बेंजल, इसका नाम है बेंजो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, यहीं आगे लिख देता हूं, ये लिखा है CH2Cl, CHCl2, CCl3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका नाम है बेंजिल, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। ये नाम कन्फ्यूजन रहते हैं इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। पेपर टाइम में क्योंकि फार्मूला ही अगर नहीं मालूम है कन्वर्जन का, तुम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो अब कह रहा है Cl जो ग्रुप है इसे चेंज करना है हमें, किसमें चेंज करना है, CHO में। किसे चेंज करना है, CHO में। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, तो पहला काम है, ये आंसर यहाँ बेटा लिख रहा हूँ, CH2Cl रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, KOH से करा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से CH2OH मिलेगा, और इसका मैं क्या करूँगा, ऑक्सीडेशन कर दूंगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से CHO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, CHO मिल जाएगा, ठीक, बेंजल्डेहाइड मिल जाएगा। तो ये हो गया। ये कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके फार्मूले के नेम याद रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से है, कह रहा है एसीटोनाइट्राइल, क्या नाम है, एसीटोनाइट्राइल से क्या करना है, एथेनॉल बनाना है। एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CN से हमें क्या करना है, एथेनॉल बनाना है, C2H5OH। क्या सीखना है इसमें बेटा, CN ग्रुप को OH ग्रुप में कैसे चेंज करते हैं, ये हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो, तो CN ग्रुप हमें मिल जाता है, तो पहला काम हम ये करेंगे, CN है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया बेटा। तो मिल जाएगा हमको CH3COOH मिलेगा। फिर हमने बेटा इसका रिडक्शन कराया है, रिडक्शन कराने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर, रिडक्शन कराने के लिए
LiLH4, ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। तो यहां से क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH मिल जाएगा। ठीक, एक ये तरीका है। हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां से देखिए CH3CN है, हमने इसका रिडक्शन करा दिया है, ठीक है, SnCl2/HCl। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, या यही से यूज कर लेते हैं, LiLH4 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 और यहाँ मिल जाएगा आपका CH2NH2, और NH2 ग्रुप को हमको चेंज करना है OH में। तो बहुत अच्छा रिएजेंट है, आपको याद रख लीजिए, HNO2 से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो ये सीधा चेंज हो जाएगा CH3CH2OH। HNO2 नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। HNO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। क्या नाम है, नाइट्रस एसिड नाम बेटा, ठीक। इसकी जगह में ये भी लिखा रहता है NaNO2 प्लस HCl, ठीक, क्योंकि इसकी रिएक्शन के बाद क्या बनता है, HNO2 बनता है। अनस्टेबल होता है, इसलिए जब भी रिएक्शन में यूज करना होता है, बनाना है हमको, तो NaNO2 प्लस HCl लिखा हो या लिखा हो यहाँ पर HNO2, तो ये रिएक्शन रहेगी। NH2 ग्रुप को चेंज करना है किसमें, OH में, तो HNO2 को यूज करना है, ठीक है। और COOH को चेंज करना है एल्कोहल में, तो रिडक्शन कराना है हमको। और CN को अगर चेंज करना है COOH में, तो क्या कराएंगे, उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है फेनिल मिथाइल कीटोन से हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो फिनाइल, ठीक, मेथिल कीटोन, ये आपका, इसका दूसरा नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन से हमें क्या करना है, कह रहा है बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या करना है, बेंजोइक एसिड। तो देखो ये भी आपकी वन स्टेप रिएक्शन है। आप क्या करोगे, यहां से एसिटोफिनोन है, इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करा देना है। क्या कराना है बेटा, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा आपका, ठीक है। इसका क्या नाम है आपका, बेंजोइक एसिड। क्या नाम बेटा, बेंजोइक एसिड। चलिए, समझ में आ गया बेटा। तो ग्रुप बदलना है, अगर हम यहां से क्या है आपका COCH3, मतलब कीटोन को हमें चेंज करना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तो चेंज हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना हमें, बेंजोइक एसिड। तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, हमने बेंजीन बना दिया, और बेंजीन के ऊपर लिख दिया हमने ब्रोमीन। हमें बनाना है क्या है बेटा, यहां से बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है हमको, बेंजोइक एसिड, COOH। अब देखिए, अब क्या सीखेंगे यहाँ पर, हेलोजन, ये हेलोजन है, तो हेलोजन को चेंज करना है COOH में, ठीक। हेलोजन को चेंज करेंगे किसमें, हम COOH में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करना है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहां से हो गया हमारे पास, ये हुआ ब्रोमोबेंजीन। अब हमने रिएक्शन करा दिया यहां से, केसियन से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। जब हम केसियन से रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो यहां पर आ जाएगा आपका CN, ठीक। और इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या कराएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, COOH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला देखेंगे, कह रहा है एस्टिक एसिड से हमें क्या करना है, एसीटोन को बनाना है। तो एस्टिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH है, और क्या बनाना है हमको, एसीटोन बनाना है। क्या बनाना है, एसीटोन, CH3COCH3 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो पहला काम हो करेंगे, CH3COOH की रिएक्शन किससे करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, ठीक। एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस क्या मिलेगा, H2O। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट जो हमारा है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसे हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COCH3 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन ध्यान रखना होती कैसे है, आपको याद रखना है CH3COO CH3COO,
यहाँ पर हो गया Ca, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं Ca, ठीक है, OOC CH3 OOC CH3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है देखो, ये आपका देखो यहाँ से, तो ये जो आपका है CO3 जो आपका है, इसका O, ये ऐसे इतना पार्ट क्या होता है निकल जाता है। तो क्या मिलेगा हमको देखो, CH3, यहाँ से मिला CH3 COCH3, कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, और प्लस क्या मिलेगा, CaCO3 मिलता है, ये भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि जब हम फॉर्मिक एसिड में करते हैं, अगर कैल्शियम फॉर्मेट है तो कैल्शियम फॉर्मेट से हमें क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये देखो कैल्शियम फॉर्मेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, और यहाँ भी क्या होगा, H होगा, तो HCOH, तो नाम क्या हो गया, SCH का नाम क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एसीटोन मिलेगा। और यहीं पर कैल्शियम फॉर्मेट और दूसरा क्या हमारे पास है, कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों को हीट करेंगे तो एस्टल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, एस्टल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इनको याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है